शाली शूक निभाभासम प्रासुतेमं तदांजना फलान्या हर्तु कामा वै निष्क्रांता गहने चरा। अगस्त्य मुनि कहते हैं कि अंजना शाल वृक्ष के पुष्पों जैसा लाल रंग वाले पुत्र के प्रसवोपरांत फल लेने वन को चली गई। वाल्मीकि रामायण 7:35-21। एष मातुर्वियोगाश्च क्षुधिया च भृशार्दितः रुरोध शिशुरित्यर्थं शिशुः श्रवणे यथा। वाल्मीकि रामायण 7:35-22। मातृवियोग एवं क्षुधा से व्याकुल बाल हनुमान शिशु कार्तिकेय के समान रोने लगे। तदोद्यन्तं विवस्वन्तं जपा पुष्पोत्करोपमं ददर्श फललोभाश्च व्युत्पपात रविं प्रति। वाल्मीकि रामायण 7:35-23। तभी गुड़हल पुष्प की भांति लाल रंग युक्त उदित होते हुए सूर्य को फल समझकर लपके। तुलनीय आनंद रामायण 1:13-164। बाल भावे अपि यह पूर्वं दृष्टोद्यमतं विभावसुं मत्यापक्वफलं चेति जिघ्रीक्षुर्लीलयोत्प्लुतः। जबकि पराशर संहिता पटल 6 मंत्र 48-49। ततः प्रोवाच तां बालश्चतुष्पञ्चदिनान्तरे अमायां मातरं दृष्ट्वा आहारो मे प्रदीयताम् इत्युक्त्वा प्राह तं देवी लालयन्ती सुतं सती सुपक्वं च फलं सूनो यत्र कुत्रापि भुज्यताम्। के अनुसार जन्म के 4-5 दिन पश्चात माँ को आहार देने हेतु कहा। इस पर माँ अंजना ने कहा कि जहाँ कहीं भी पके हुए फल मिले तुम खा लो। इसका 50वां मंत्र। आंजनेयः प्रहृष्टात्मा दिव्यमुत्पत्तिवेगतः शिशुरुदन्तमादित्यं फलबुद्ध्वा गृहीतवान्। सूर्य को फल जान आकाश में दौड़े और उसे पकड़ लिया। वाल्मीकि रामायण 7:35-24-47 तक। अगस्त्य मुनि बाल हनुमान द्वारा रवि भक्षण प्रक्रिया का चलचित्र की भांति रोचक विवरण प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि बाल सूर्य को पकड़ने हेतु बाल हनुमान आकाश के मध्य पहुँचे। सूर्य के ताप से बचाने के लिए पवन देव पुत्र स्नेहवशात ठंडक पहुँचाने ही पीछे पीछे चले जा रहे थे। बाल्य चापल्यवश एवं पिता की सहायता से हनुमान कई हजारों योजन आकाश में ऊपर चढ़कर सूर्य के निकट पहुँच गए। जाम्बवानजी वाल्मीकि रामायण 4:66-22 में शतानि त्रीणि गत्वा अथ योजनानां महाकपे अर्थात 300 योजन ऊपर चले गए। आनंद रामायण 1:13-165। योजनानां पंचशतम 500 योजन। जबकि गोस्वामी तुलसीदास जी पृथ्वी से सूर्य तक की दूरी नापकर बता देते हैं। युग सहस्त्र योजन पर भानु लील्योता ही मधुर फल जानू। एक युग बराबर 12,000 वर्ष, सहस्त्र बराबर 1,000, एक योजन बराबर 8 मील और एक मील बराबर 1.6 किलोमीटर। अतः युग गुणा सहस्त्र गुणा योजन बराबर भानु अर्थात
12,000 गुणा 1,000 गुणा 8 मील बराबर 960 लाख मील गुणा 1.6 बराबर 15,360 लाख किलोमीटर, जो ठीक नासा द्वारा प्रमाणित दूरी के बराबर है। अब प्रश्न उठता है कि वह कौन सा दिन था। इसके बारे में अगस्त्य मुनि यमेव दिवसम ह्येष ग्रहीतुम भास्करम प्लुतः तमेव दिवसम राहुर्जिघ्रिक्षति दिवाकरम, अर्थात जिस दिन यह सूर्य को पकड़ने के लिए उछले थे उसी दिन राहु भी सूर्य को ग्रसने के लिए चला था। राहु तस्मिन् दिने दर्शे ययौ सूर्यम रघुत्तम। अगस्त्य मुनि कहते हैं, हे रघुत्तम, उसी दर्श अर्थात अमावस्या के दिन राहु भी ग्रसने के लिए सूर्य के पास गया। वाल्मीकि रामायण 7:35-32। अनेन च परामृष्टो राहुः सूर्यरथोपरि अपक्रान्तस्ततस्तो राहुश्चंद्रार्कमर्दनम। सूर्य रथ पर चढ़कर राहु को पकड़ लिया, वह भयभीत होकर भाग गया। तुलनीय आनंद रामायण 1:13-166। तावद्दृष्ट्वा धर्तु कामं रवेरग्रे कपिं स्थितं तदा राहुर्भयादेव रविं मुक्त्वेन्द्रमाययौ। वाल्मीकि रामायण 7:35-34। बुभुक्षापनयं दत्त्वा चन्द्रार्कौ मम वासौ किमिदं तत्त्वया दत्तमन्यस्य बलवृत्रहन्। राहु ने इंद्र से जाकर कहा कि आपने सूर्य चंद्र को भूख मिटाने हेतु मुझे दिया है, फिर दूसरे के अधीन क्यों कर दिया। अगले मंत्र में बताया गया है कि इंद्र राहु को आगे करके वहां पहुंचे जहां हनुमान एवं सूर्य थे। राहु इंद्र से पहले पहुंच गया, परंतु हनुमान को पर्वताकार खड़ा देख भागने लगा। राहु को फल समझ सूर्य को छोड़ राहु पर हनुमान झपटे। राहु भयभीत हो पुकारने लगा, हे इंद्र मुझे बचाओ। हनुमान ऐरावत को भी फल समझ झपटे। इंद्र ने तब साधारण क्रोध कर हनुमान पर वज्र का हल्का प्रहार किया। वज्र की चोट लगने से हनुमान जी पर्वत पर गिर गए, उनकी बाईं ठोड़ी कुछ टूट गई। तुलनीय वाल्मीकि रामायण 4:66-24। अब हम बाल हनुमान द्वारा सूर्य भक्षण प्रक्रिया की तारामंडली व्याख्या प्रस्तुत करने जा रहे हैं। वेदों में हनुमान शब्द नहीं है। कामिल बुल्के 1999 राम कथा उत्पत्ति और विकास। परंतु वृषाकपि के बारे में ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 86, ऐसा ही अथर्ववेद 20:126 23 मंत्रों वाला एक पूरा सूक्त है, जिसके तृतीय मंत्र में इसे हरित मृग कहा गया है, जबकि वाल्मीकि रामायण में हनुमान जी का एक नाम शाखा मृग आया है। नीलकंठकृत मंत्र रामायण में बताया गया है कि वृषाकपि हनुमान ही हैं। पंडित मधुसूदन ओझा ने इंद्र विजय में सीमा प्रसंगांतर्गत मंत्र 33 से 42 तक में बताया कि इंद्र का अपमान करने हेतु वज्राश्व के अनुयायी असुरों ने श्रोत्रामणि नामक सुरा यज्ञ करने हेतु वृषाकपि असुर को प्रेरित किया। असुर राज वृषाकपि पूर्व में देवेंद्र का मित्र था और वे इस पर पुत्र के समान स्नेहपूर्वक कृपा रखते थे। विकुंठा के गर्भ से उत्पन्न वैकुंठ इंद्र भी वर्षति आकंपते च
जो वर्षा करता है एवं कंपित करता है, वृषाकपि कहलाता है। अतः नाम की एकता होने के कारण भी मित्रता थी। वृषाकपि ने इंद्र को इस यज्ञ में आमंत्रित किया, साथ में संज्ञा इंद्राणी भी। इंद्र को सोम के साथ सुरा भी पीने हेतु परोसी गई। इंद्र सुरा पी रहा है कहकर पारस्थान वासियों ने इंद्र की घोर निंदा की। असुर ने बलपूर्वक सोम का हरण कर लिया। असुर वृषाकपि को सोमपान करते देख इंद्राणी कुपित हो इंद्र को बोली कि वह वृषाकपि को इतना क्यों चाहता है। इंद्र ने इंद्राणी को समझाया और वृषाकपि ने भी उसे समझाया। तारामंडलीय या खगोल शास्त्रीय व्याख्यांतर्गत वृषाकपि को ओरियन या मृगशिर मानते हैं। इसकी आकृति के बारे में 3 विचार हैं। पहला मृग का सिर, दूसरा संपूर्ण मृग तथा तीसरा मृग के रूप में प्रजापति या पट्टा या धनुष लिए हुए शिकारी। ओरियन पृष्ठ संख्या 105 में लोकमान्य तिलक ने इसे मृग का सिर स्वीकार किया है। मृगशीर्षं मृगाशिरः तस्मिन्ने वाग्रहायणी इन्वकास्तच्छिरादेशे तारका निवर्सति। यह अमरकोश 1-3-23। भानु दीक्षित के अनुसार तच्छिरोदेशे बराबर मृगशीर्षम शिरोदेशे। एक तीर मृग के सिर को भेदता हुआ तथा सिर के शीर्ष पर पट्टे में 3 तारे इनवकाश की स्थिति को प्रदर्शित करते हैं। लोकमान्य तिलक ओरियन के पृष्ठ संख्या 107 में बताते हैं कि रुद्र आर्द्रा का पीठासीन देव है। अतः हम रुद्र को ओरियन के दाहिने कंधे पर स्थित तारा मान सकते हैं। परंतु ऐतरेय ब्राह्मण 3:33 रुद्र को सीरियस बताता है, जिसे आज मृग व्याध कहते हैं। हनुमान जी एकादश रुद्र हैं, चमकीले तारे जो आकाशगंगा में दिखाई देते हैं। लोकमान्य तिलक अपने ग्रंथ ओरियन की पृष्ठ संख्या 188 में वृषाकपि संबंधी ऋग्वेद के मंडल 10 के सूक्त 86 की विवेचना करते हुए कहते हैं कि जब वृषाकपि इंद्र के घर जाता है तो यज्ञ बंद हो जाते हैं और वापस आने पर पुनः चालू हो जाते हैं। ऋग्वेद 10:86-21 पर माधव भट्ट की विवेचना। ऐसा क्यों होता है? ऋग्वेद 10:86-3 में वृषाकपि को पीला मृग बताया गया है, अर्थात हरितो मृग है। ऋग्वेद 10:86-5 में इंद्राणी उसके सिर को काटने को तैयार है, क्योंकि वृषाकपि ने उसे अपमानित किया है। प्रिया तुष्टानि में कपिर्व्यक्ता व्यदुदुसत शिरो नवस्य राविसम न सुगम दुष्कृते भुवम विश्वस्मादिन्द्र उत्तरः। ऋग्वेद 10:86-4 में वृषाकपि पर कुत्ता छोड़ा जाता है। यमिमं त्वं वृषाकपिं प्रियमिन्द्राभिरक्षसि स्वानवस्य जम्भिस्सदपि कर्णे वराहयुर्विश्वस्मादिन्द्र उत्तरः। ऋग्वेद 1:161-13 में स्वान नए साल की शुरुआत करता है। स्वानम वस्तो बोधितारं ब्रवीस्त संवत्सर इद मध्या व्यरख्यन। चूँकि ओरियन और कैनिस नज़दीक हैं, अतः ओरियन को भी नए साल की शुरुआत करने वाला कहा जा सकता है। जब ओरियन सूर्य के साथ उठता है तो वह वसंत विषु या वर्नल इक्विनोक्स है, यानी देवयान की शुरुआत। और 6 माह पश्चात जब यह रात्रि की शुरुआत में उठे तो यह ऑटमनल
इक्विनॉक्स या शरतकालीन विषु है अर्थात देवयान का अंत। सभी देव समारोह एवं याज्ञिक अनुष्ठान केवल देवयान के दौरान ही संपादित की जाती हैं। जैमिनी मीमांसा दर्शन 6-8-23। जब ओरियन रात्रि की शुरुआत में दिखे तो यज्ञ बलि खराब हो जाती है, यानी याज्ञिक अनुष्ठान बंद हो जाते हैं। ऋग्वेद 10:86 सूक्त के प्रत्येक मंत्र के अंतिम पाद में विश्वस्मादिंद्र उत्तर आया है, जिसका तात्पर्य है इंद्र उत्तर है, यानी उत्तरी गोलार्ध में रहता है, चाहे सूर्य या वृषाकपि नीचे जा सकता है। ऋग्वेद 10:86-20 में इंद्र वृषाकपि से कहता है कि तुम अपने घर यानी अष्टम जाओ और बाद में इंद्र के घर यानी गृहम को लौटो। यह इस मंत्र का शाब्दिक अर्थ है, जबकि तारामंडलीय व्याख्यांतर्गत तिलक बताते हैं कि सूर्य का नीचे उतरकर दक्षिण गोलार्ध में जाना और इंद्र द्वारा वापिस उत्तरी गोलार्ध, जो देवों का आधार है, बुलाना। अब हम ऋग्वेद 10:86-22 लेते हैं, जिसके बारे में तिलक कहते हैं कि संपूर्ण सूक्त में यह मंत्र सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। यह बताता है कि किन परिस्थितियों में वृषाकपि वापिस इंद्र के पास लौटता है। इस मंत्र का शाब्दिक अर्थ है, ओ बलवान वृषाकपि, जब तुम ऊपर यानी उत्तर की ओर उठो तो हमारे घर आना। वह महापापी मृग कहाँ गया? कैनिस ने ऋभु को वर्ष के अंत में जगाया। जब वृषाकपि इंद्र के घर जाता है, उसका मृग कहीं दिखाई नहीं देता, जो स्पष्ट संकेत करता है कि उस दिन सूर्य ओरियन के साथ उगता है। सूर्य जब इंद्र के घर गया तो वह उदंश होना चाहिए। वह मृग इंद्राणी की वस्तुओं को खराब करने वाला है। विंटर सोलिस्टाइस 22 दिसंबर से वर्नल इक्विनोक्स मार्च के प्रारंभ तक ओरियन सूर्य का पीछा करती है। चूँकि ओरियन की आकृति शिकारी जैसी है, ऐसा लगता है कि एक व्यक्ति फल के पीछे दौड़ रहा है। इसे ही हनुमान द्वारा सूर्य भक्षण हेतु दौड़ने के रूप में चित्रित किया गया है। ओरियन में सबसे ज़्यादा चमकीले 2 तारे हैं। पहला है बेटलगूज, जिसे अल्फा ओरियनिस भी कहते हैं, तथा दूसरा है रीगल, जिसे बीटा ओरियनिस भी कहते हैं। बेटलगूज लाल रंग का महादानव है। इसके सामने सूर्य एक डोर जैसा दिखाई देता है, जबकि रीगल नीले सफ़ेद रंग का है। दिसंबर से मार्च तक उत्तरी गोलार्ध यानी भूमध्य रेखा से ऊपर में सर्दी रहती है तथा वर्षा नहीं होती है। इंद्र वर्षा का देवता है, अतः इस दौरान उसकी पूजा नहीं की जाती। ब्रह्मांड पुराण के अनुसार वृषाकपि इंद्र का मित्र है। उसने इंद्र की राजधानी की रक्षा की थी और महाशनि से बचाया था। बाद में बताया गया है कि केवल हनुमान ही शनि को नियंत्रित कर सकते हैं। हनुमान जी को वीर भी कहा जाता है। शांतनु बिहारी द्विवेदी ने अपनी पुस्तक भक्त राज हनुमान गीता प्रेस गोरखपुर में बताया है कि शिवजी मदारी के रूप में खेल दिखाने एक बार अयोध्या गए। उनके साथ बाल हनुमान भी थे। बाल राम के आग्रह पर हनुमान जी को उनके पास छोड़ के शिवजी अकेले ही कैलाश लौट गए।
अब हम हनुमान जी के विद्याध्ययन के बारे में विचार करते हैं। वज्राघातोपरांत जब सभी देवों द्वारा हनुमान जी को वर प्रदान किए जा रहे थे, इसी श्रृंखला में सूर्य ने अपने तेज का शतांश प्रदान करते हुए तेजसो अस्य मदीयस्य ददामि शतिकां कलाम, वाल्मीकि रामायण 7:36-13, और वादा किया था कि जब ये पढ़ने योग्य होंगे तब मैं इन्हें अवश्य पढ़ाऊंगा। वाल्मीकि रामायण 7:36-14। यदा च शास्त्राण्यध्येतुं शक्तिरस्य भविष्यति तदास्य शास्त्रं दास्यामि येन वाग्मी भविष्यति। वह प्राप्त होने पर हनुमान जी जब वेदाध्ययन हेतु सूर्य मंडल गए और दिवाकर को नमस्कार किया। सूर्य मंडलम मुत्पत्य वेदाध्ययन कारणात् स प्रस्येमुवाचेदं नमस्कृत्य दिवाकरम। पराशर संहिता पटल 6 मंत्र 72। और रवि से प्रार्थना की कि आप मुझे उपनिषदों सहित वेद पढ़ाइए, तथा रवि ने उनसे कहा कि मुझे अवकाश नहीं। पराशर संहिता पटल 6 मंत्र 73। सांगोपनिषदो वेदान मम वक्तुम त्वमर्हसि रविः प्रोवाचाञ्जनेयम् अवकाशो न विद्यते। इस पर जब हनुमान जी नाराज हो गए तो रवि ने सांत्वना देते हुए उपाय बताया। मंत्र 74। इत्युक्तो हनुमान कोपात् निरुद्धते तस्य पद्धतिं त्वमेवोपाय वक्तेति सांत्वयामास्तं रविः। कि हे हनुमान, तुम्हें प्रतिदिन मेरे सम्मुख पृष्ठ गति करते हुए अध्ययन करना पड़ेगा। इस प्रकार सूर्य से व्याकरण ग्रहण किया। मंत्र नंबर 75। सूर्योन्मुख पृष्ठगतो हनुमानैक वासरे इंद्र व्याकरणम सूर्यात् धार्यश्च महात्मनः। इसी अध्ययन पद्धति की सूचना वाल्मीकि रामायण 7:36-44 में अगस्त्य मुनि देते हुए कहते हैं कि कपिंद्र नव्य व्याकरण पढ़ने की सूर्य के आगे पढ़ते पढ़ते उदयाचल से अस्ताचल तक चले जाते थे। असौ पुनर्व्याकरणं ग्रहीप्यन् सूर्योन्मुखः पृष्ठुमनः कपीन्द्रः उद्यतगिरेरस्तगिरिं जगाम ग्रंथम महद्धारयन् प्रमेयः। तुलनीय पराशर संहिता पटल 6 मंत्र नंबर 76। ततो हनुमानेकं पादं कृत्वोदयाचले अस्ताद्रावेकपादं च तिष्ठन्नभिमुखो रविः। अगस्त्य मुनि वाल्मीकि रामायण 7:36-45 में बता रहे हैं कि वानरेंद्र ने सूत्रवृत्ति, वार्तिक, भाष्य और संग्रह अर्थयुक्त महत ग्रंथ पढ़कर सिद्धि प्राप्त कर ली और साथ ही छंद शास्त्र में भी प्रवीण हो गए। स सूत्रवृत्त्यर्थ पदम महार्थम स संग्रहम सिद्ध्यति वै कपीन्द्रः न ह्यस्य कश्चित् सदृश्यो अस्ति शास्त्रे वैशारदे छंदगतो तथैव। पराशर संहिता पटल 6 मंत्र 76 के अनुसार हनुमान जी ने उपनिषदों सहित वेद पढ़ लिया और उनसे भास्कर भी संतुष्ट हो गए कि हनुमान जी विद्या विशारद हो गए हैं। सांगोपनिषदो वेदान अवाप्य कपिपुंगवः भास्करम तोष्यामास सर्वविद्य विशारदः। पराशर संहिता पटल 6 मंत्र नंबर 77 में बताया गया है कि हनुमान जी की बुद्धि, विद्या, बल, शौर्य और पराक्रम पर विचार करते हुए सूर्य ने अपनी पुत्री सुवर्सला
का उनके साथ विवाह कर दिया। तस्य बुद्धिं च विद्यां च बलशौर्य पराक्रमान् विचार्य तस्मै प्रददौ स्वस्य कन्यां सुवर्चलाम्। वाल्मीकि रामायण 7:36-46 में अगस्त्य मुनि बताते हैं कि हनुमान समस्त विद्या और तपो विधान में सुरगुरु बृहस्पति की टक्कर के हैं और नव्य व्याकरण के वेत्ता हैं। सर्वासु विद्यासु तपो विधाने प्रस्पर्धतेयं हि गुरुं सुराणां सो अयं नव्य व्याकरणार्थवेत्ता ब्रह्मा भविष्यत्यपि ते प्रसादात्। और हे राम, आपकी कृपा से ये ब्रह्मा भी होंगे। मुक्तिकोपनिषद बताती है कि राम ने हनुमान को वेदांत पढ़ाया। श्री राम ने हनुमान जी को जो उनके समक्ष ब्रह्मचारी द्विजपुंगव के रूप में उपस्थित हुए थे, पुनः रामः प्रवचनमुवाच द्विजपुंगवः को सर्ग 11 में सांख्य योग एवं सर्ग 12 में औपनिषदिक दर्शन का ज्ञान कराया। वाल्मीकि कृत अद्भुत रामायण सर्ग 11 मंत्र 55 में श्री राम कह रहे हैं, यह सांख्य योग विज्ञान जो मैंने तुम्हें विस्तार में बताया है, यह किसी कुपात्र को नहीं दिया जाना चाहिए, चाहे वह पुत्र शिष्य या योगी ही क्यों न हो। ना पुत्र शिष्य योगिभ्यो दातव्यम हनुमन् क्वचित् यदुक्तमेतद् विज्ञानम सांख्य योग समाश्रयम। श्री राम रहस्योपनिषद के अंतर्गत सनकादिक मुनियों ने हनुमान से मुक्ति का मार्ग पूछा। सनकाद्या मुनियो हनुमंतं प्रपत्सुः। तब हनुमान जी बोले, भो योगीन्द्राश्चैव ऋषयो विष्णु भक्तास्तथैव च शृणुध्वं मामकीं वाचं भवबन्ध विनाशिनीम्। एतेषु चैव सर्वेषु तत्त्वं च ब्रह्म तारकं राम एव परम ब्रह्म तत्त्वं श्री रामो ब्रह्म तारकम। अर्थात, हे योगींद्र ऋषियों एवं विष्णु भक्तों, भवबंधन विनाशिनी मेरी बात सुनो। राम ही परम ब्रह्म तत्व है एवं श्री राम ब्रह्म तारक है। हनुमान जी ने भीम को महाभारत के वन पर्व अध्याय 149 में युगों के धर्मों का ज्ञान प्रदान किया तथा 150वें अध्याय में चारों वर्णों के धर्मों का प्रतिपादन किया। श्री राम हनुमान जी की वाक्पटुता एवं विद्वता के बारे में लक्ष्मण को बताते हुए कहते हैं कि वाल्मीकि रामायण 4:3-27 तमभ्यभाप सौमित्रे सुग्रीव सजीवं कपिं वाक्यज्ञं मधुरैर्वाक्यैः स्नेहयुक्त मरिन्दम्। हे लक्ष्मण, सुग्रीव के वाक्य विशारद सचिव और शत्रुओं का नाश करने वाले इन कपिश्रेष्ठ से तुम मधुर वाणी से नीति पूर्वक बातचीत करो। ना नृग्वेद विनीतस्य ना यजुर्वेद धारिणः ना सामवेद विदुषः शक्यमेवं प्रभाषितुम्। वाल्मीकि रामायण 4:3-28। क्योंकि जिस प्रकार की बातचीत इन्होंने हमसे की है, वैसी बातचीत ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद के जाने बिना कोई कर ही नहीं सकता। मंत्र नंबर 29। नूनं व्याकरणं कृत्स्नेन बहुधा श्रुतं बहुव्याहरत्यनुचितं
तानेन न कश्चिदपशब्दितम्। अवश्य ही इन्होंने संपूर्ण व्याकरण बहुत सुना है, क्योंकि इन्होंने इतनी बातें कही, किंतु इनके मुख से एक भी बात अशुद्ध नहीं निकली। मंत्र नंबर 30। न मुखे नेत्रयोर वा अपि ललाटे च भ्रुवोस्तथा अन्येष्वपि न गात्रेषु दोष संविदितः क्वचित्। इतना ही नहीं, प्रत्युत बोलते समय भी इनके नेत्र, ललाट, भुएं तथा अन्य शरीर का कोई अवयव विकृति को प्राप्त नहीं हुआ। मंत्र नंबर 31। अविस्तरम संदिग्धम विलंबितम द्रुतम उरहस्थम कंठगम वाक्यम वर्तते मध्यमे स्वरे। इन्होंने अपने कथन को न तो अंधाधुंध बढ़ाया और न इतना संक्षिप्त ही किया कि उसका भाव समझने भ्रम उत्पन्न हो। अपने कथन को व्यक्त करते समय इन्होंने न तो शीघ्रता की न विलंब ही किया। इनके कहे वचन हृदयस्थ और कंठस्थ हैं। इनका स्वर भी मध्यम है। मंत्र नंबर 32। संस्कार क्रम संपन्नाम द्रुताम विलंबिताम उच्चारयति कल्याणीम वाचम हृदय हारिणीम। इनकी वाणी व्याकरण से संस्कारित, क्रम संपन्न और न धीमी और न तेज है। ये जो बातें करते हैं वे मधुर और अन्य गुणों से युक्त होती हैं।